नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीबी हिंदी। हमारे साथ सागंज के लोकप्रिय विधायक रमेश सिंह जी हैं। सबसे पहले इस बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो ये मौजूदा चुनाव आने को है, अभी जो हालिया चुनाव आने को है 4 मई को, इस चुनाव को लेकर के आप किस तरीके की तैयारियों में हैं? देखिए, तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल में 365 दिन चुनाव लड़ती है और जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लोकहित में कार्य हो रहे हैं सरकार के माध्यम से, ये निरंतर हमारे देवतुल जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हो गए, सेक्टर संयोजक हो गए और हमारे मंडल स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हो गए, उनके माध्यम से घर घर जाके इसकी चेतना जगाई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही आसान चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2024 के चुनाव को देखते हुए इस चुनाव को उस चुनाव की सीढ़ी माना जा रहा है, क्या ये बात में उतना दम है? नहीं, देखिए, कोई दम नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल में 365 दिन चुनाव लड़ती है। और आपने देखा होगा कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जिनका पूरा मंत्रिमंडल है, ये निरंतर 24 घंटे में 18 से 19 घंटा ये जनता के बीच में रह के जनहित में जो भी कार्य संभव हो वो कार्य निरंतर सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और जिसका लाभ आम जनमानस को मिलते जा रहा है और जनता बहुत खुश है, संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। इस वक्त आप सागंज में हैं। सागंज के चुनाव को इस बार कहा जा रहा है हाई वोल्टेज चुनाव है, क्या आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, बहुत हाई वोल्टेज चुनाव है। हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि इस चुनाव में हमें कम से कम 8 से 9 हज़ार वोट हमको मिलने चाहिए। करीबन 14 से 15 हज़ार वोट पोल होंगे और 8 से 9 हज़ार वोट हमें मिलने चाहिए। बाकी में जो वोल्टेज जिसको कम या ज़्यादा आंकना है, विपक्षी अपना आंकेंगे। ये तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव आपके अनुसार ये है? सुनिश्चित है ये एक तरफा। देखिए, मैं इस विश्वास से कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार का स्नेह और प्रेम अभी हम लोगों को प्रचार प्रसार के दौरान जनता द्वारा मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, 1200 से अधिक आवास ये सागंज की देवतुल जनता को नगर पालिका के माध्यम से मिला है। नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन गीता जायसवाल थी, उन्हीं के माध्यम से 1200 से अधिक आवास मिला है। घर घर शौचालय की व्यवस्था हुई है, अच्छे अपने इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, नाली का काम हुआ है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुआ है। अब जो निवर्तमान हमारे अध्यक्ष थे, हमारे पिता तुल्य ओम प्रकाश जायसवाल जी, जब वो 2006 से 2011 तक को अध्यक्ष थे, इन्होंने मूविंग जनरेटर की व्यवस्था सागंज नगर के लिए की थी क्योंकि उस समय का परिवेश ऐसा था कि दिन में मात्र 12 घंटा लाइट रहती थी, 8 से 10 घंटा, और वो भी दिन पाली रात पाली ऐसा होता था तभी समाजवादी की सरकार में और बसपा की सरकार में। तो जब व्यापारी भाई हमारे जब धंधा व्यापार के लिए बैठते थे और जब बिजली ही नहीं रहती थी तो आर्थिक रूप से काफ़ी त्रस्त हो जाते थे। तो हमारे निवर्तमान जो हमारे पिता तुल्य उस समय के अध्यक्ष थे ओम प्रकाश जायसवाल जी ने 400 केवी का जनरेटर सागंज नगर पालिका को उन्होंने दिया और ये सुनिश्चित उन्होंने किया कि उस जनरेटर के माध्यम से पूरा नगर हर समय चमचमाता रहे, जगमगाता रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्वाभाविक रूप से, और मेरे माध्यम से भी ये प्रयास चल रहा है कि सागंज की जो कई दशकों से मांग थी बाईपास की, जो बड़े बड़े नेता सिर्फ चुनाव के दौरान आके वादा करके चले जाते थे और उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व को और माननीय नितिन गडकरी जी को कि उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकृत करके 1500 करोड़ रुपया उन्होंने 4 लेन सड़क के लिए दे दिया और सागंज बाईपास के लिए भी उन्होंने करीबन 82 करोड़ रुपये उन्होंने सैंक्शन कर दिया। और उसके बाद जो सागंज के आप देख रहे हैं जो बस डिपो है, जो एकदम जर्जर अवस्था में, शौचालय से बदतर हालत है आज, और जो हमारे पुराने जनप्रतिनिधि थे, एक प्रकार का कब्जा उस बस डिपो पे उनका था। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी का और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि जब मैंने उनको प्रस्ताव दिया तुरंत उसको उन्होंने स्वीकृति दी और 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने बस डिपो के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने सैंक्शन कर दिया है, जिसका टेंडर यही चुनाव के बाद आचार संहिता लगने की वजह से टेंडर नहीं हो पाया है। तुरंत जैसे आचार संहिता खत्म होगी उसका टेंडर होगा और कार्य शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में 8 नई बसें सागंज का सौभाग्य है
8 नई बसें सरकार के माध्यम से जब जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जाएगा, यहाँ से संचालन उसका शुरू हो जाएगा। ऐसी तमाम योजनाएं जिसका लाभ आम जनमानस को मिलने जा रहा है। आपके अनुसार इतनी योजनाओं का आपने यहाँ वर्णन किया, लेकिन एक विपक्षी दल जो है वो बार बार ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हाईजैक कर लेती है। क्या कहेंगे इस पर? कि कोई किसी को हाईजैक नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में मैंने आपको उत्तर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो साल में 365 दिन चुनाव लड़ती है। अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी बैठने नहीं देती। वो घर घर जिन लोगों को लाभ मिल गया है सरकारी योजनाओं का, उनको लाभ पूर्ण रूप से मिला है कि नहीं, इसकी संस्कृति करने के लिए वहाँ भेजती है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, उनको लाभ कैसे मिले, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता चिंतित रहते हैं। बाकी अन्य दलों को अगर आप देखेंगे, चुनाव आने के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो जाग जाते हैं। गहरी कुंभकर्ण की नींद से वो जागते हैं और वो तुरंत कुर्ता उड़ता नया सिलाए रहते हैं, एकदम झाड़ झूर के वो निकल जाते हैं प्रचार में। ये जनता जानती है। ये देखिए, ये जनता जानती है कि आज शाहगंज की जो नगर की जो सड़कें थी, जो एकदम दुर्दशा में थी, आज शाहगंज की सड़कें आप देख लीजिए। अब मेरा लक्ष्य ये है कि जो बुढ़वा बाबा का पोखरा है, बड़का पोखरा है, और साथ में पक्का पोखरा है, साथ में तहसील परिसर, और उसी के साथ में जितने भी विद्युतीकरण की जो तारें गई हैं ऊपर से, काफ़ी उसमें क्लस्टर हो गया है। तो मेरा ये प्रयास चल रहा है कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर ये जितनी तारें ऊपर से गई हैं, सारी तारें अंडरग्राउंड हो जाए, ताकि लोगों को चलने के लिए और सुविधा हो। अच्छी स्ट्रीट लाइट लग जाए, विद्युतीकरण में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हो जाए, और जो अभी हम लोगों को 21 से 22 घंटे हम लोगों को बिजली नगर में मिल रही है, ये बिजली 24 घंटा कैसे हो, इसकी चिंता हम लोगों की चल रही है। और बहुत जल्द शाहगंज नगर एक, आप ये मान लीजिए, नगर पालिका, ये एक आदर्श नगर पालिका के रूप में ये पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित हो। आखिरी सवाल, या आखिरी कह दे ये बात, आप शाहगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं शाहगंज की जनता से यही अपील करूंगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार आपकी केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में चल रही है, और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के मेहनत से आज मुझे भी आपका प्रतिनिधित्व करने का दायित्व मुझे मिला हुआ है। तो ये 3 इंजन की सरकार हो गई है, और साथ में अगर नगर पालिका के विकास के लिए अगर किसी ने कोई गलत निर्णय ले लिया, तो स्वाभाविक रूप से नगर पालिका के विकास में बहुत बड़ा एक अवरोध पैदा होगा, एक स्पीड ब्रेकर का काम होगा। क्योंकि स्वाभाविक है, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी निषाद राज पार्टी का मैं विधायक हूँ। जो प्रस्ताव जनहित में जो हम नगर पालिका में देंगे, अगर हमारे विचारधारा का अगर नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से वो नहीं करेगा वो काम। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिना जात पात या धर्म के सबके लिए समांतर रूप से वो काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अगर राशन हमारे फॉरवर्ड समाज को मिल रहा है, तो बैकवर्ड को भी मिल रहा है, और साथ में हमारे सुरक्षित समाज को भी मिल रहा है। उसी के साथ में हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को भी उसका लाभ मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव करके कभी भी विकास के इसमें रोड़ा नहीं डालती है। मैं हमारे देवतुल्य जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर शाहगंज का आप चौमुखी विकास चाहते हैं, अगर शाहगंज को एक आदर्श नगर पालिका पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप बनाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर एक ऐतिहासिक जीत, भारतीय जनता पार्टी की नगर से एक ऐतिहासिक जीत कैसी हो, इसकी चिंता हर एक नगर पालिका के हमारी देवतुल्य जनता को करना चाहिए। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय प्रत्याशी बनकर आप लोग स्वयं ये चुनाव लड़िए और मोदी जी और योगी जी का कमल यहाँ खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।